हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और उसके बाद में आता है हमारा मॉलीवुड। मॉलीवुड मतलब मालेगांव और मैं हूँ मालेगांव से जुगाड़ू कमलेश। क्या बात है। मालेगांव से 20 किलोमीटर दूरी पे मेरा एक छोटा सा गांव है देवरपाड़े बोल के, तो मैं वहां से आया हूँ। मेरा एक बड़ा भाई इंडियन आर्मी में और मैं किसान हूँ। बड़ा भाई देश संभालता है और मैं खेती संभालता हूँ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। मेरा पूरा परिवार खेती करता है। जैसे मछली के लड़के को तैरने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, उसी तरह किसान के लड़के को बोलना नहीं पड़ता है खेती करने का। नरू इकड़े रे। नरू शख्स, आप जो ये टंकी देख रहे हैं, ये 17 लीटर की टंकी किसान अपने पीठ पर लेके पूरे दिन मेहनत करता है। हमारे मुंह में, आंख में और ये पेस्टिसाइड जाने से हमें बीमारियां होती है। तो मेरे पापा को भी ये बीमारी थी। मैंने सोचा क्यों ना हम पापा के लिए कुछ नया कुछ करें जिससे मेरे पापा की मेहनत कम हो। जब मैंने शुरू में कबाड़ी के पास जाता था सामान लेने, तो कबाड़ी बोलता तू क्या करेगा इस सामान का। कमलेश यहाँ माल लेने हमेशा आता है। क्या करता है वो तो उसको ही मालूम है ना। वो पागल है जी, क्या है कैसा है वो, तो क्या बताऊँ उसे। पूछो तो कुछ ही बोलता हूँ, कभी ये बनाता हूँ कभी वो बनाता हूँ। एक बात तो बोलता ही ना, बड़ी बात ना। मैंने इंजीनियरिंग की नहीं है, मेरे पास जुगाड़ का सामान है, उसे इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जुगाड़ पूरे इंडिया के किसानों तक पहुंचे ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो उसके बाद में नरू ये रे बाड़ा। नरू ये रे बाळ, वाह। बड़े भाई का लड़का आहे। अच्छा, किती वर्षाचा आहे तो? तो 21 वर्षाचा। हो का? मग बाळ का? तुम्ही मराठी? तू किती वर्षाचा आहे? मी 27 वर्षाचा। तू 27 आणि तू त्याला बाळ म्हणतोस का? हो। अरे वा, खरंच जुगाडू स्टाईल आहे तुझी। ये जो मैं कुछ करता हूँ ना, बनाता हूँ ना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब सब बोलते हैं ये टाइम पास करता है, कुछ भी करता है, बट ये नरू रात में 12 बजे भी कॉल किया ना तो मेरे लिए आ जाता है, इसलिए इसको साथ में लेके आया। अगर मैं इसे घर पे छोड़ के आता ना तो कोई मतलब नहीं आता। मैं यहाँ तक पहुंच गया, उसे घर पे कैसे छोड़ के कहाँ आऊँ? ऐसा याराना। रात को जब आप 12 बजे फोन करते हो तो फोन पे क्या बोलते हो? नरू, नरू ये रहा। अरे ये रे पटकन। तो आप देख सकते हैं शख्स, 20 लीटर का जो टंकी था मैंने इस पे रख दिया और पीठ पे लेके हम स्प्रे करते हैं, तो वही स्प्रे हम ऐसे करेंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इनोवेशन। शख्स, मैंने ये डिजाइन खुद किया है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट है। कोई ड्रोन बना रहा है, ड्रोन से स्प्रे कर रहा है, बट अपने भारत देश में 70% किसान है, उसमें से 50% है वो छोटे किसान है। तो मैम छोटे किसान ले सकता है क्या ड्रोन? छोटे किसान को छोटी चीज चाहिए ना, तो मैंने ये चीज बनाई। इसे बनाने में मुझे 7 साल लग गए मैम। मुझे लगता था कि इसमें कुछ चेंज करूं तो मैं चेंज कर देता था, और बाद में ऐसे करते 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 ये मेरा फाइनल डिजाइन ये आया। और शख्स, ये मल्टीपर्पज है, मतलब ये 2 या 3 काम कर सकता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसके लिए मुझे बहुत इंजीनियर लोगों के कॉल आए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुझे कॉल आए। इसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े रह के आगे वाली व्हील घुमा सकते हैं। अच्छा, तो झुकना नहीं पड़ता नहीं, है। कुछ नहीं। और आप जो ये डिजाइन देख रहे हैं, ये जो डिजाइन, ये जो है ना, ये खुल जाता है, ये अलग हो जाता है। और खाली ये ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली हम ऐसे लेके खेत में जा सकते हैं। अच्छा, आप कहीं पे सर्च मार लो सर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे ऐसा डिजाइन अगर मिल गया तो मैं यहाँ पे छोड़ के निकल जाऊंगा सर। पर नरू, सॉरी कमलेश जी। कमलेश, मुझे ये नहीं समझ रहा कि आप 7 साल ही बना रहे थे, आपने वो जैसे सूटकेस की ट्रॉली होती है वो क्यों नहीं बना दी? मतलब वो तो बहुत सूटकेस- आराम से बनेगा। मैम देखो, खेत के हिसाब से अभी ये जगह है ना, ये प्लेन जगह है मैम। यहाँ पे जो हम चलेंगे हाँ, तो जमीन में है। पैर नहीं जाएंगे, तो ये जमीन में धंसना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 2 प्लेस टायर दिए मैम। बारिश का मौसम हो या हर मौसम में हम खेत में काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने वैसे डिजाइन किया है। क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ और उससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता हूँ, और मैंने ऐसे एक नहीं 2-3 ऐसे चीजें बनाई है जिससे अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। और ये जो चीज बनाई मैंने वो लाइट वेट है सर, इसका वेट भी कम है, क्योंकि किसान जब काम करता है तो इसे ढकेलने में कोई दिक्कत नहीं आई। और क्या होता है ना, खेती के लिए कोई हाँ नहीं बोलता, कोई खेती करने के लिए तैयारी नहीं है, तो खेती कैसे करें? तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़, ऐसे छोटे छोटे इन्वेशन करके हम खेती कर सकते हैं। आप सोचो सर, हमें प्रॉफिट खेती में कुछ मिलता ही नहीं। कभी कभार ऐसा होता है, ज्यादा बारिश हो जाती है, सब फसल खराब, बिल्कुल। तभी हम लड़ते करते, बट हम कभी खेती बेचते नहीं, क्योंकि
एक माँ को बेच के कौन जी सका है? क्योंकि खेती हमारी माता है, हमें कुछ प्रॉफिट मिले ना मिले, हम आधी खाएंगे रोटी बट खुश रहेंगे। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है स्पर्श अग्रवाल और मैं हूँ दार्जिलिंग से। और मेरा नाम है ईशान कनौरिया और मैं कलकत्ता से हूँ। और आज हम आपके लिए लाए हैं दास्ताए दार्जिलिंग और उसके साथ एक बहुत स्पेशल टी टेस्टिंग जो ईशान अभी रेडी करने वाले हैं while I continue the pitch। तो शार्क्स, दार्जिलिंग 2 शब्दों से बना है, दोर्जे यानी कि थंडर और लिंग यानी कि जमीन। और दोर्जे टीज इन गरजते बरसते बादलों के बीच उगने वाली बेहतरीन चाय की कहानी है। क्योंकि यहाँ के मौसम के बदलते साथ साथ चाय का रंग, चाय की सुगंध, चाय का स्वाद भी बदलता है। और इस जादू के वजह से दुनिया भर में लोगों को दार्जिलिंग चाय का चस्का लगा हुआ है। आज के दिन इंडिया में 10,000 चाय बागान हैं, मगर इनमें से सिर्फ 87 ऐसे चाय बागान हैं जिन्हें दार्जिलिंग का दर्जा दिया गया है। अच्छा जी। मगर दुख की बात यह है कि most of these gardens are today heavily loss making। दार्जिलिंग चाय का व्यापार हमेशा एक्सपोर्ट का व्यापार रहा है, मगर पेंडेमिक की वजह से ये ट्रेडिशनल व्यापार को बहुत जोर का धक्का लगा। अक्सर जब बागान नहीं चलता है तो मालिक लोग इसको बेच के होटल और रिसोर्ट बना देते हैं। होटल बनेंगे, रिसोर्ट बनेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, उसका पैसा तो अपने को चाय बेच के ही आएगा। चाय नहीं रहेगा तो दार्जिलिंग तो कहाँ सरवाइव करेगा। दार्जिलिंग की जो पहचान है वो चाय से ही है। मेरी परिवार दार्जिलिंग के चाय के बिजनेस में पिछले 4 से 5 पीढ़ी से है। दोनों ईशान और मैं, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। कलकत्ता में ही हम लोग पले पड़े हैं। ईशान में हम लोग छुट्टियों में हमेशा सेलेविल जाते थे एंड इट्स स्प्रेड ओवर 1000 एकर्स। वहाँ पे हॉर्नबिल्स भी हैं, एलिफेंट्स भी हैं। वहाँ के लोगों के साथ, उस चाय बागान के साथ एक बहुत गहरा लगाव हो गया है। और उन गहरी यादों को बरकरार रखने के लिए हमने शुरुआत की दोर्जे की। दोर्जे टीज एक सब्सक्रिप्शन सिस्टम के माध्यम से दार्जिलिंग के बदलते मौसम की बदलती चाय को हमारे चाय बागान से आपके घरों तक पहुंचाती है। और ये सारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक चाय दार्जिलिंग के मशहूर सेलेविल चाय बागान से हम प्लक, पैक और डिस्पैच करते हैं। शार्क्स, जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उनके पास जाके आप उन्हें कहेंगे, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी विथ मी? क्योंकि चाय रेडी हो गई है, मैं आपको दार्जिलिंग एक बार लेके जाना चाहता हूँ। चाय ठंडी हो जाएगी। वेरी नाइस। नहीं, आपने पहले ही दार्जिलिंग की इतनी अच्छी सैर करा दी, बैठे बैठे वहाँ पहुँचा दिया। वेरी ट्रू। You speak really well। Oration, I believe, in an entrepreneur is one of the most important. I would give you 11 on 10. शुक्रिया। क्योंकि चाय ओवरब्रू हो जाएगा, I will insist कि मैं यहाँ आ जाऊँ एक बार। You just proved us right again. I love it. क्या मैं अनुपम आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आके ज्वाइन करें आप मुझे? Sure। तुम्हें क्या, मैं टी ड्रिंकर लगा? हर साल स्प्रिंग के समय हमें सबसे पहली बारिश मिलना शुरू होती है दार्जिलिंग में। ऐसा लगता है जैसे कि वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। और उस चुपके से बाहर के साथ हमारी चाय की बुशेस फ्लश करने लगती है। इसलिए इसे फर्स्ट फ्लश यानी स्प्रिंग हार्वेस्ट कहते हैं। हम स्प्रिंग से जब मार्च महीने से मई में आते हैं, समर टाइम में एक स्पेशल नेचुरल फिनोमिनन होती है। थ्रिप्स बोल के एक इंसेक्ट होते हैं। थ्रिप्स के अटैक के वजह से वो टी बुशेस को ईट करते हैं और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू करते हैं बिफोर प्लकिंग। जो स्मेल आती है उसे एक स्पेशल मस्कटेल यानी कि कस्तूरी का स्मेल बोलते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा स्वीट है। यस, राइट। फिर हम समर सीजन से बारिश के सीजन में आते हैं, जुलाई अगस्त। बारिश के साथ हमारे दार्जिलिंग में तूफानों की शोर भी है, ख्वाबों की शहनाई भी बज रही है और उसके बीच में चाय का रंग गाढ़ा होने लग जाता है। इस चाय को दार्जिलिंग के सारे लोग बोलते हैं कि ये चाय पीने लायक नहीं है। आज हम आपको यही चाय सर्व करने वाले हैं।
ये चाय हम बहुत हाई टेम्परेचर में रोस्ट करते हैं, हम इसे रोस्टेड दार्जिलिंग कहते हैं। इसमें आप 1 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। इसे आप जरा स्मेल करिए, टेस्ट में एकदम स्मोकी टेस्ट आएगा। भाई मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ खड़े रहूं, आपकी बातें सुनता रहूं। आप इन्वेस्टिंग बस भी दे दीजिए, मैं आपके घर आके आपको बातें सुनाऊंगा। करना पड़ेगा भाई, आपकी बातों के लिए यही करना पड़ेगा। आई थिंक बिडिंग वॉर हो रहा है। आई नो। मैं आपको दार्जिलिंग की सबसे रोमांचक कहानी जरा बताता हूँ। हर मौसम के एक फुल मून नाइट में पूर्णिमा की रात को सेलर मिल चाय बागान के सारे लोग मिलके मशाल हाथ में पकड़ के पहाड़ों में चलते हैं। हमी अजंबरी, हमी प्रकृति, हमी अजंबरी, हमी प्रकृति, हमी अजंबरी, हमी प्रकृति, हमी अजंबरी। And as the full moon comes out and the tea leaves are blooming, और हम लोग केयरफुली सिर्फ 2 leaves and a bud, जो नेपाली में दुई पात एक सुइरो कहते हैं, उसे प्लग करते हैं। डेलिकेटली हैंड रोल करते हैं और उससे एक बहुत ही बेहतरीन व्हाइट टी बनाते हैं। मॉनसून से हम लास्ट फाइनल सीजन में आते हैं साल के जाड़े में। ये साल की लास्ट हार्वेस्ट है और ये दार्जिलिंग की बेस्ट केप्ट सीक्रेट भी है। वेरी गुड। मैं आपको पहले एक टेस्टिंग करा दूं, ठीक है? आप एक बड़ा सिप लीजिए। बड़ा सिप लेने के बाद आप उसे अच्छे से स्लर्प करिएगा, ठीक है? घर पे तो मना करा जाता है ऐसे करने हैप्पी से। क्लोथ्स। स्लर्प करने के लिए। आइए। अच्छा वो आपने अनुपम को ही बुलाया है। नहीं भाई, इसको कन्वेंशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से आइए। ट्रेडिशनल तरीके से पिए। अनुपम प्लीज वंस मोर। मेरा मेकअप चला जाएगा, इतना मत रुलाओ। We will make you taste all the teas as well. फाइनली। ऑलराइट, Thank you so much. चलिए मैं आपकी मदद आइए। करता हूँ, चाय ले आइए। जाते हैं साथ। वो मास्टर शेफ में होता था ना, जब वो खाना दिखाते थे और अच्छे से वो बहुत टेस्ट भूख करते लगता थे। था। वो वाली फील आ गई है। वो वाली फील आ रही है चाय के साथ आज। हम आपको देखने आए हैं और आप हमें पसंद आ गए। अब शादी की तारीख जल्दी पक्की कर और हमारी एक प्रोडक्ट इनोवेशन भी है कोल्ड ब्रू की, आप ट्राई करना चाहेंगे? मैं कॉफी का कोल्ड ब्रू पीती हूँ। ये बताओ, जो हम पी रहे हैं पहले ये तो बता दो, ये है क्या? ये हमारी रोस्टेड ब्लैक टी। काफी ऑथेंटिक टेस्ट है चाय और ऐसे कड़वी नहीं लग रही है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बट स्टिल वेरी स्मूथ। Hi Sharks, हेलो। I'm Parul Gulati. I'm an actor and Nishar की मालकिन। अरे माँ, As an actor, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के अपनी लंबी जुल्फें यूं झटकाऊं। पर मेरे बाल कभी लंबे होते ही नहीं थे। ये भी मेरे असली बाल नहीं है, ये निशर है बाल। ओह वाओ। या वाओ। स्मूथ। राइट। सो मैं जाती थी विग दादास के पास और वो मुझे दे देते थे हैवी और महंगी हेयर एक्सटेंशंस। जुल्फें झटकाना अनकंफर्टेबल हो गया था यार, तो मैंने बनाई ऐसी हेयर एक्सटेंशंस मेरी जैसी लड़कियों के लिए जिनके पास पैसे भी कम थे और बाल भी। That's when Nish Hair was born. इंडिया की पहली ऑनलाइन कंपनी ऑफ हेयर एक्सटेंशंस nishhair.com, जो मैंने अपने लिविंग रूम से अपनी मम्मी की सिलाई मशीन पे शुरू करी, अपनी मम्मी के साथ। आपने मेरी प्रॉब्लम तो सुन लिया। अब देखिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उनमें से 66 करोड़ केवल महिलाएं हैं, जिनमें से 60% को हेयर लॉस की प्रॉब्लम। नई माएँ जब बच्चा पैदा होता है वो क्या खुद से नहीं गुजरती, उनका पोस्टपार्टम हेयर लॉस, व्हिच न्यू मदर्स वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उनके लिए मैंने बनाया एक हेयर टॉपर, क्योंकि क्राउन से आपका हेयर जाने लगता है। सो मैंने बनाया एक ऐसा हेयर टॉपर। oh my God, वाओ। no way. गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। वाओ। जो हूबहू ह्यूमन स्कैल्प की तरह दिखता है ओह वाओ। और ह्यूमन हेयर से भी बना है। अभी और कितना निकलेगा? और कितनी लेयर्स अब देखिए माँ पे गई है तो बाप पे तो जाना ही पड़ेगा ना। ओह वेल। अब मेरे पापा की रिसीडिंग हेयर लाइन है,
तो मेरे भी बाल यहाँ कभी आते ही नहीं हैं। तो मैंने बनाया फ्रेम माय फेस, जो आपके फेस को फ्रेम भी करता है और आपकी टेम्पल हेयर थिनिंग को कवर भी करता है। एंड नाउ जेन ज़ी, राइट, उनको चाहिए रोज कुछ नया लुक, उन्हें चाहिए बैंग्स, उन्हें चाहिए कलर स्ट्रैंड्स, उन्हें चाहिए न्यू थिंग्स। तो मैंने बनाए कलर स्ट्रैंड्स, ओह वाह, which is something you get in an instant. So आप मेरे products nishhair.com और Amazon से भी ले सकते हैं। So Sharks, मैं निश हेयर की मालकिन। Yes, I like that word Malkin. फर्स्ट टाइम ऑन शार्क टैंक। Founder सुना है। first time pitching my business to anybody. ओह वाओ, It's a self-made business. पहले ये बता दो मेरे को थोड़ा सा कि निश एंड पारुल गुलाटी, इज देयर अ कनेक्शन और जनरली इज जस्ट निश? My mother calls me Nishu, तो उन्होंने इसका नाम रखा निश, because hair extensions by पारुल गुलाटी sounds और आपने बोला पहले मॉडल या एक्टर रहे हैं, राइट? मैं हूँ अभी भी एक्टिंग कर रही हूँ। ओह नाइस, मैंने कैसे? वेब शोज कर रहे हैं, मेनली कौन से? पंजाबी मूवीज करी हैं। गर्ल्स हॉस्टल इज वन ऑफ द शो। नाइस, वाह। तो ये अभी आप ये भी करते हो? यस। और ये फुल टाइम बिजनेस करा हुआ है आपने इसको, या दिस इज जस्ट अ पार्ट टाइम बिजनेस? नहीं नहीं, ये फुल टाइम बिजनेस है मेरा। एंड एक्टिंग भी फुल टाइम है। How can you do two things full time? When you're a mother and you're married, तो मैं अपनी एक्टिंग करियर से मैरिड हूँ और ये मेरा बच्चा है, तो उसके अंदर कैसे डिसाइड कर सकती हूँ मैं किसको कितना टाइम दे रही हूँ? गुड आंसर। राइट। और आप पहले पीछे कहाँ से हैं? बॉम्बे से या? मैं रोहतक से हूँ, हरियाणा। और आपने पढ़ाई कहाँ करी है? मैंने रोहतक में करी, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन करी। मैंने बिजनेस नहीं पढ़ा है। आप मुंबई कब शिफ्ट हो गए? 2010 में। एक्टिंग के लिए? जी हाँ। और ये वाला आइडिया कब हुआ? जब मुझे खुद हेयर एक्सटेंशंस की नीड थी, मुझे चाहिए थी, एंड देयर वाज वन फेज इन माय लाइफ मैं खुश नहीं थी, मुझे काम ज़्यादा नहीं मिल रहा था और मैंने अपने खुद के बाल चॉप ऑफ कर दिए थे घर पे बैठी बैठी खुद। अब मुझे एक शूट के लिए एक्सटेंशंस चाहिए थी और मैंने प्रोडक्शन हाउस को बोला कि प्लीज पे फॉर इट एंड दे रिफ्यूज्ड। मैंने सोचा एक दिन मैं एक्सटेंशन नॉट रियली, मतलब एक थॉट आया। वेल प्लेड। ये कौन से साल की बात है? ये है 2016 में जब मुझे आइडिया आया। लॉन्च कब किया? लॉन्च मैंने 2017 में वेबसाइट किया, बट या एक्चुअल सेल्स Thank you. केम मच लेटर। तो आपका एक्टिंग करियर उस टाइम पे हाउ वाज दैट शेपिंग अप? जब मैंने शुरू किया था तब तो करियर वाज गोइंग डाउन, देन इट स्टार्टेड गोइंग अप एंड द बिजनेस वाज गोइंग अप। तो 2019 के टाइम पे जब मेरा एक्चुअल बिजनेस परफॉर्म करने लगा, उस साल मैं खुद 6 वेब शोज कर रही थी और मेरे वेब शोज लॉकडाउन में सब रिलीज हुए। लॉकडाउन में मैं घर पे बैठी थी, ऑफ कोर्स लॉकडाउन में सब इन्फ्लुएंसर्स बन गए, मैं भी बन गई अपने सोशल मीडिया पे, और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों तक रीच करती रही। आफ्टर लॉकडाउन भी ख़त्म हुआ, उसके बाद भी अभी भी मैं उतनी ही इन्वेस्टेड हूँ अपने बिजनेस में, एंड इट इज़ माय बेबी। पारुल, अभी तो इस एरिया में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, राइट? यस। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करती है? मेरे प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, इतना मुझे पता है, और हेयर टॉपर्स बहुत लोग नहीं कर रहे, सिर्फ 2-3 कंपनीज हैं जो कर रही हैं हेयर मेरे को एक टॉपर्स। चीज पूछनी है नमिता विनीता आप लोगों से कि ये आप लोगों को नीड होती है? मैं और हेयर इसके- एक्सटेंशन लगाती हूँ। पहले होता था कि विग एक टैबू था कि हो विग लगाया, पर अभी बहुत कॉमन हो गया है, इट्स अ फैशन एलिमेंट। आपको कोई ब्रांड पता है इसमें कोई एग्जिस्ट अरे करती है? हमारा एक ब्रांड है, हमने सीजन 1 में मैंने इन्वेस्ट किया था, हेयर ओरिजिनल्स। कैसा चल रहा है वो बताओ How is थोड़ा it क्या doing? ये तो आप ही बताएंगे। मुझे लगता है वो मार्केटिंग पे बहुत स्पेंड कर रहे हैं। मैंने मार्केटिंग पे कभी कुछ खर्चा नहीं किया है, और वो D2C आपके साथ होने के बाद भी अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं। I'm just saying कि D2C में इस वक्त अगर आप सर्च करते हैं मेरा प्रोडक्ट, ऑनलाइन सबसे पॉपुलर मैं हूँ, ऑफलाइन मैंने इतना टैप नहीं किया है मार्केट अभी। जब से आप आई हैं, आपने कम से कम 3-4 बार बोल दिया nishhair.com, and you have used your presence as an actor on Instagram as a marketing tool to drive Nish Hair. Congratulations, fantastic marketing instinct. Thank you for saying that. सैंपल देख ले। Please, yes. Yeah, that's a hair topper. You can look at anything, donut. You can look at the big box. Absolutely. Thank you, Parul. ये ऐसे लगाते हैं ना? Oh, सुबी भाई, Easy, no? Easy to put.
अब मैं चाहता हूँ आप अनुपम पे लगाइए 1 सेकंड प्लीज। देखिए अरे यार, स्प्रे प्लीज को कुछ नहीं अनुपम 1 होगा। सेकंड ठीक है, ऊपर से लगा दो। मेरा जोकर बना रही हो आप मेरे को, देखो यार। आप बहुत कूल हो। ये निकलवा दीजिए भाई, बहुत मजाक उड़ने वाला। Can I try the fringe? Come, I'll transform you first. Oh, you're going to transform me. Oh. अच्छा, तो आपने यहाँ हाइलाइट्स डाल दिए मेरे बाल में। Oh, this is awesome, by the way. And it was super easy And था it's so लगाना। easy. Yeah. Thank you for getting me red वाला।